देखो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म, सीक्वेंस एसएन की वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सम इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टकट मेथड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, ये बेसिक चीज है बच्चों। पहले बेसिक चीज से यहाँ स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड इट इज ए सीक्वेंस। ये क्या है? ए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर बच्चों? सीक्वेंस है। तो ये फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है? ए है। ए प्लस डी सेकेंड टर्म में है। ए प्लस थ्री डी, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म में है। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है? तो ए प्लस थ्री डी है। तो देखो nth टर्म की वैल्यू क्या है? तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर दिया था बच्चों। तो देखो यहां पर फर्स्ट, ये क्लास 11 के वीडियो में, तो ये फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू कोई भी टर्म लेंगे, मतलब nth नंबर का टर्म लेंगे, उसके पहले का टर्म क्या रहा इसका? ए एन माइनस वन टर्म से माइनस कर देंगे एंड बी गेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये हम आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है nth टर्म का दूसरा फॉर्मूला। ये देखो, एक फॉर्मूला क्या हमने बताया इसके पहले? nth टर्म की जो वैल्यू होती है क्या होता है यहाँ पर? तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला देखो ये भी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? एसएन माइनस एन माइनस वन। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? nth टर्म आएगा, nth टर्म की वैल्यू। यानी अगर हम देखो, समझाने के लिए क्या करते हैं, एक टर्म नंबर वन लिया ए, टर्म नंबर टू क्या लिया हमने? ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, और टर्म नंबर थ्री ए प्लस थ्री डी, ए प्लस डी, सॉरी ए प्लस डी, और इसके बाद ए प्लस टू डी लिया हमने बच्चों। ये तीन टर्म का समीशन क्या दिख रहा है? तो एस थ्री दिख रहा है। एस थ्री की वैल्यू क्या है? तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे। तो एस थ्री की वैल्यू क्या है? तो थ्री ए प्लस थ्री डी। तो हमने लिख दिया यहाँ पर थ्री ए और प्लस थ्री डी, बिल्कुल आसानी से लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम बच्चों क्या करते हैं? दो टर्म को प्लस करते हैं। तो यानी एस टू मतलब दो टर्म का समीशन। तो दो टर्म का समीशन क्या है हमारा? तो दो टर्म को प्लस करो तो टू ए प्लस डी आ रहा है, टू ए प्लस डी। ये क्या रहा बच्चों? दो टर्म का समीशन। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एस थ्री माइनस एस टू, यानी एस थ्री माइनस एस थ्री माइनस एस टू। तो ये क्या बताएगा बच्चों? एस ए मतलब एस थ्री, ए थ्री सॉरी स्मॉल ए थ्री मतलब टर्म नंबर थ्री। तो देखो फॉर्मूला क्या है? nth टर्म इक्वल टू, ये तीन टर्म का समीशन क्या है? तो थ्री ए है और प्लस थ्री डी है, और माइनस किससे हमने कर दिया? तो टू ए प्लस डी से माइनस कर दिया बच्चों। टू ए और प्लस डी से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या रहा है? ए प्लस कितना रहा है? ए प्लस टू डी। तो ए प्लस टू डी क्या है? तो देखो टर्म नंबर थ्री है। तो इसलिए ये फॉर्मूला भी वैलिड है। nth टर्म का ए भी है और ए भी दो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे शॉर्टकट मेथड समझाएंगे। तो इससे बहुत सारे, जो मैक्सिमम जितनी प्रॉपर्टी है हम सारी प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ई बी added, subtracted, multiply or divide by non-zero constant in an AP, तो resulting sequence remains in AP. For example, ये हमने लिया बच्चों, देखो 3, 6, 9 और 12, इस तरह से 15। तो ये क्या है बच्चों? एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर हम यहाँ पर अपनी मर्जी से we can add, subtract, multiply और divide नॉन जीरो नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस है किसका सीक्वेंस है?
एपी का है, और ये इंप्लीमेंट करने के बाद भी इट रिमेन्स इन ए फॉर्म ऑफ एपी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक कांस्टेंट वैल्यू 2, तो सब में हम 2 प्लस 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 2 सब में कर देंगे, तो सीक्वेंस क्या बनेगा 5। फिर क्या आया 2 प्लस करने के बाद 8, फिर क्या रहा इसका 9 और 2 11, फिर कितना रहा 14, फिर क्या रहा 17। तो देखो ये एपी में है, और ऐड करने के बाद हमने क्या किया इसमें, तो +2 किया है। +2 करने के बाद जो न्यू सीक्वेंस है, इट इज ऑल्सो रिमेन्स इन ए फॉर्म ऑफ एपी। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर क्या है, फर्स्ट जो है प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लीकेशन का है, डिवीजन का है बच्चों। तो चारों में सेम रूल चलेगा, इसलिए हमने एक ही समझाया। इसमें माइनस करो तब भी क्या आएगा, एपी में ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे कोई कांस्टेंट नंबर से, हमने कांस्टेंट नंबर क्या ले लिया बच्चों, मान लो 2 लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लो 3 से, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म क्या हो जाएगा, तो नया सीक्वेंस बनेगा यहाँ पर, और नया सीक्वेंस बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 18 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 27 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 45 आएगा, और ये सीक्वेंस भी क्या है बच्चों, तो देखो ये रिमेन्स इन ए फॉर्म ऑफ एपी, एपी का ही है। ये नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर, बस इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट में क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑलवेज इक्वल टू द rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड rth टर्म फ्रॉम लास्ट। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर हम लेते हैं कोई भी सीक्वेंस लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, हमने यहां पर देखो थ्री टर्म लिखा है, ए प्लस 2d थर्ड टर्म लिखा है, इसका ए प्लस 2d है, ये डॉट 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 इस तरह से अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो एन टर्म क्या आएगा इसका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, बिल्कुल क्लियर है। इसके पहले का टर्म क्या आएगा, तो ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी आएगा, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। इसके पहले का टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा इसमें, तो देखो ध्यान से, ए प्लस एन माइनस 3 और इंटू क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। तो ये हो गया थर्ड लास्ट, ये 1 2 3। अब यहां पर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। देखो ये दोनों टर्म को प्लस करो, प्लस करने पर क्या रहा है, तो ये आ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। बात बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, अब सेकेंड टर्म को लेते हैं और सेकेंड लास्ट को लेते हैं। देखो इसको लेते हैं, सेकेंड लास्ट को लेते हैं, फिर दोनों को प्लस करते हैं, तो यहां भी क्या आएगा, ए और प्लस ए यानी 2a आ जाएगा। ठीक है, यहां पर डी लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन माइनस टू इंटू डी। तो यानी इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी इसका मतलब है सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड लास्ट टर्म की वैल्यू सेम आएगा। बिल्कुल हमेशा क्या आएगा इसमें, ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इक्वल टू द सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म। यानी इसका मतलब क्या है, rth टर्म एंड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड rth टर्म फ्रॉम द लास्ट, दोनों का समीशन बच्चों सेम आएगा। बिल्कुल एक क्लियर है, देख लो ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर हम 3 पर आते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, आज केवल प्रॉपर्टी बताएंगे और इसके बाद अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे। तो देखो एसएन इक्वल टू क्या है बच्चों, एसएन मतलब समीशन ऑफ कोई भी सीक्वेंस है उसका सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2n स्क्वायर प्लस bn प्लस c, अगर ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभार एन टर्म की वैल्यू ऐसा भी दे देगा, कोई बात नहीं है। तो देन सीक्वेंस मस्ट बी इन ए फॉर्म ऑफ एपी। जो सम का डिग्री है याद रखो, इसका डिग्री क्या है 2 है, और ए क्या है बच्चों एनथ टर्म है, इसका डिग्री क्या है बच्चों 1 है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये सीक्वेंस हमेशा एपी में रहेगा। बिल्कुल आंख बंद करो और आंसर दो, एपी में होगा ही होगा। ठीक ना, अगर हम लेते हैं यहां पर एसएन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 8 कुछ लिख दो, -8 लिख दो,
तो ये सीक्वेंस एपी में होगा। आंख बंद करो, आंसर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर दूसरा मेथड है कि अगर nth टर्म की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 3n प्लस 10 लिख दिया बच्चों, तो ये भी क्या होगा, एपी में ही होगा, क्योंकि इसका डिग्री nth टर्म का डिग्री 1 है और समीशन ऑफ n टर्म का डिग्री क्या है, 2 है, एपी में होगा। तो एपी में होगा तो एपी का कॉमन डिफरेंस भी होता है भी। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका, तो देखो यहां पर इसका मेथड शॉर्टकट मेथड, पूरा लंबा मेथड में नहीं जाना है। कौन सा मेथड लॉन्ग मेथड होगा, तो nth टर्म इक्वल टू क्या होगा इसका, nth टर्म की वैल्यू होता है, एक फॉर्मूला होता है Sn माइनस n माइनस 1। तो ये तो बहुत लंबा मेथड है भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम सीधा ट्रिक लगाएंगे भाई, डायरेक्टली क्या लगाएंगे, तो n के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, n के टर्म में। तो 3 देखो पहले से है, डिफ्रेंशिएट करेंगे केवल एक को, और कुछ बाकी कुछ को नहीं करना, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ क्या लिखा हुआ है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6n, ये आ जाएगा, सॉरी 2n आ गया, कितना रहा है, 2n आ गया। तो 3 इंटू 2 क्या रहा, 6, तो इसका आंसर 6 आ गया, कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इसका आएगा 3, इसका 3, इसमें कोई डिफरेंस, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, तो ये वैल्यू आंसर बता रहा है 3, इसका कॉमन डिफरेंस क्या बता रहा है बच्चों, 3 बता रहा है। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सोल्व करें तो देखो कितना लंबा पड़ेगा, जरा दिमाग लगाओ। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कौन सा, ये फॉर्मूला वाला मेथड से, फॉर्मूला क्या कहता है, डी की वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो nth टर्म और माइनस a माइनस 1 टर्म होता है। तो nth टर्म की वैल्यू क्या है, तो 3 इंटू 3 इंटू n और प्लस 10, ये हो गया n टर्म। माइनस माइनस किससे करना है, तो माइनस करना n माइनस 1 टर्म से, जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर n माइनस 1 लिख दो, तो लिखो, तो यहां लिखने पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू n माइनस 1 और इंटू प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, d, तो प्लस d लगा दिया हमने, इसको d की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सॉरी प्लस 10, तो 10 लगा दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। देख लो 3 कैसे आएगा, तो ये 3n और प्लस 10 और माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 10 आ जाएगा, यानी आफ्टर ऑल इट मीन्स बी गेट आंसर क्या रहा इसका, 3। तो हम इतना मेहनत क्यों करें, हम सीधा निकालेंगे, ये तो थोड़ा आसानी से हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो और लेंदी होगा भाई, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे जरा देख लो ध्यान से। एसएन की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, ए एन स्क्वायर गिवन है और प्लस बी एन गिवन है प्लस सी गिवन है। तो एस एन माइनस 1 क्या होगा, तो क्या होगा इसका, ए इंटू एन माइनस 1 स्क्वायर आएगा प्लस बी इंटू एन माइनस 1 और प्लस सी लिखेंगे, लिख दिया। फिर दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने से क्या आएगा, एन टर्म आएगा, तो उसके बाद डी आएगा। तो बहुत लंबा मेथड है, एन टर्म के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस के लिए बच्चों क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस के लिए सीधा सीधा आंख बंद करो, इसको डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमम डिग्री को, मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसका आंसर आएगा 2 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे केवल मैक्सिमम डिग्री को, तो 2n, तो इसका आंसर क्या आ गया, a आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, बात खत्म हो गई, शॉर्टकट मेथड है बिल्कुल, ठीक ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, कि इफ ए सीक्वेंस टीएन, मतलब कोई सीक्वेंस है एपी के फॉर्म में है, तो ये क्या कहता है, टी एन माइनस के प्लस 1, इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या रहेगा, एपी में के की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, जहां तक मर्जी वहां तक लिख दो। ये भी क्या है, अगर ये एपी का है तो ये भी जो पैटर्न चल रहा है किसका, टी एन माइनस के प्लस 1, इसका जो पैटर्न चलेगा वो बिल्कुल आंख बंद करके याद रखो कि एपी का ही होगा। फिर फॉर एग्जांपल देखो हम लेते हैं यहां पर 3 6 9, तो इसके बाद लाइन में क्या लिखते हैं यहाँ पर, 9 के बाद ये 12, ठीक है, इसके बाद क्या रहा इसका 15, फिर 18, चलो हम इतने टर्म ले लिए बच्चों, कितना टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6,
तो के की वैल्यू क्या लिखे यहाँ पर, के की वैल्यू मतलब 6 टर्म का पैटर्न है ये, ठीक ना। ऐसे नहीं, चलो दूसरा सीक्वेंस लेते हैं बच्चों जो जनरली यूज करते हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ये क्या है, एक पार्टिकुलर पैटर्न है, ये किसका, एपी का। डॉट 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 लास्ट टर्म लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम सेकंड लास्ट की बात करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, सेकेंड लास्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, टीएन, ये देखो टीएन है, ये पैटर्न है, ये सीक्वेंस का पैटर्न है, किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर टी एन माइनस के और प्लस वन की बात कर रहे हैं, तो के की वैल्यू वन डालते हैं बच्चों, तो यह क्या आ जाएगा, टी एन माइनस वन प्लस वन। तो देखो ये क्या आ गया, टी एन, मतलब ये वाली वैल्यू बता दिया, ये वाली वैल्यू हो गया टी एन। इसकी वैल्यू क्या है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। एन की के की वैल्यू बच्चों यहां पर हम टू लेते हैं, टू लेने पर क्या आएगा, फिर न्यू टर्म में आएगा, तो टू और माइनस टू प्लस वन, तो आंसर क्या आ रहा है, टी एन माइनस वन आ रहा है। तो एन माइनस वन क्या बता रहा है, ये वाला टर्म बता रहा है। ये टर्म क्या है, टी एन माइनस वन है, यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है इसका, तो ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यानी ये भी क्या है, इस तरह से जितना पैटर्न बनेगा टोटल पैटर्न, ठीक ना। हम यहां पर क्या आएगा, एपी, ए भी टर्म एपी का ही है, बिल्कुल एपी का है। यानी ये क्या कर रहा है, आरएथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड आरएथ टर्म फ्रॉम लास्ट। तो देखो बच्चों ये बाइनोमियल में भी काम आएगा। तो ये देखो एक फॉर्मूला याद रखना, यहां पर फॉर्मूला क्या याद रखना है, इफ आरएथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, आरएथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट किया, तो आर टर्म फ्रॉम लास्ट लिखो, बिगिनिंग छोड़ो, फ्रॉम लास्ट। ये क्या होता है, इज इक्वल टू ये एन माइनस आर प्लस वन एच टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। ये फॉर्मूला होता है, मतलब अगर किसी का थर्ड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, मतलब थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट तो कौन सा आएगा, तो देखो ये थर्ड फ्रॉम लास्ट क्या आएगा, तो ए प्लस, यहां इधर से देखेंगे, ए प्लस एन माइनस थ्री और इंटू डी, यार थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, ये आ गया। तो बिगिनिंग से इसका नंबर क्या है भाई, तो हम कितना काउंट करते रहेंगे, समस्या तो ये आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो बिगिनिंग से नंबर पता करना है, तो लिखो एन, टोटल नंबर कितना है, एन है, माइनस थ्री प्लस वन, यानी क्या जाएगा, एन माइनस टू फ्रॉम बिगिनिंग, ये इतना नंबर का टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ये बात हो गया। तो ये सीक्वेंस रिमेन्स इन ए फॉर्म ऑफ एपी। अब इसके बाद देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए एन इज ए सीक्वेंस, बी एन इज ए सीक्वेंस, दो सीक्वेंस है और दोनों सीक्वेंस अलग अलग है, दोनों सीक्वेंस को पार्टिकुलर टर्म से अगर माइनस करते हैं तो इट ऑल्सो रिमेन्स इन ए फॉर्म ऑफ एपी। ये बात ध्यान रखना, यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, इस एक सीक्वेंस हमने लिया, यहां पर देखो ए प्लस क्या लिखते हैं, ए फर्स्ट टर्म हो गया, दूसरा टर्म है ए प्लस डी है बच्चों, तीसरा टर्म क्या है इसका, ए प्लस टू डी है, इसके बाद क्या है, ए प्लस थ्री डी है, ये डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एपी का पैटर्न। दूसरा पैटर्न पर आते हैं जो एपी का ही है, ए और इसके बाद ए प्लस डी, देखो ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस टू डी, ये क्या है, ए प्लस थ्री डी, इट इज ऑल्सो इन ए फॉर्म ऑफ एपी, ए भी एपी है और ए भी एपी है, दोनों देखो एपी है। दोनों पार्टिकुलर टर्म को हम पहले प्लस करेंगे, तो फर्स्ट टर्म को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस ए आएगा। सेकेंड टर्म क्या आएगा इसका, ए प्लस ए
एंड प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे इसका, डी प्लस डी, ऐसा कुछ आएगा। बात सही है। थर्ड टर्म में क्या आएगा जरा देखो, ए प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल टू डी एंड प्लस कैपिटल टू डी, ऐसा कुछ पैटर्न आएगा। तो ये जो पैटर्न चल रहा है, ए प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए एंड थ्री डी, और इसके बाद थ्री डी ए भी क्या, थ्री कैपिटल डी, तो इट इज ऑल्सो इन ए फॉर्म ऑफ एपी, एपी में भी माइनस करने पर क्या होगा, वो भी एपी में रहेगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस होगा दोनों का एपी, मतलब डी प्लस डी होगा इसका, डी प्लस डी, डी प्लस डी। अगर माइनस करते हैं तो डी माइनस डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या कहता है, ये इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 6 पर हम आते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया, 5 हो गया बच्चों। 6 पर हम आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म इज ड्रॉप फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ एपी, अगर मान लो कोई वैसा सीक्वेंस है जो हम ये क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इट इज ए सीक्वेंस, ऐसा कुछ पैटर्न चलते जा रहा है। और ये किसका पैटर्न है, तो एपी का है। अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम इक्वल, ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म ड्रॉप, हम मान लो यहां पर बच्चों दो टर्म को ड्रॉप करते हैं, मतलब इस टर्म, दोनों टर्म को छोड़ देते हैं, जो हमारी मर्जी छोड़ दिया हमने। तो दोनों टर्म को छोड़ने के बाद क्या आएगा इसका, इसका रिजल्ट देखो, पहला क्या आ रहा था, ए आ रहा है, दो टर्म हमने छोड़ दिया, इसके बाद टर्म क्या है इसका, तो ए प्लस थ्री डी लिख दिया। फिर दो टर्म को छोड़ते हैं, इक्वल नंबर ऑफ टर्म छोड़ना है हमेशा, तो इक्वल नंबर में दो कौन सा टर्म छूट रहा है यहां पर, तो टर्म नंबर ये हमने क्या लिखा बच्चों, 1, ये 2 ये आ गया। फिर दो टर्म हमने छोड़ दिया, मतलब इसका मतलब टर्म नंबर 5 को हमने नहीं लिया, टर्म नंबर 6 भी नहीं लिया, और टर्म नंबर क्या लेते हैं, 7 को इंक्लूड करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ए प्लस 6d आएगा। तो देखो यहां पर क्या आएगा इसका, दो टर्म को फिर ड्रॉप करते हैं, इस टर्म के बाद इक्वल, मतलब इक्वल नंबर ऑफ टर्म को ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने के लिए बाद क्या आएगा इसका, ए प्लस 6d आएगा। तो देखो ये ध्यान रखना क्या, ये भी क्या प्रॉपर्टी है, और ये बच्चों ये एपी में ही होगा, इक्वल नंबर ड्रॉप करने के बाद इट रिमेन्स इन ए फॉर्म ऑफ एपी, बट कॉमन डिफरेंस इज, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो जरा देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है, के प्लस 1 इंटू डी। के क्या है, नंबर ऑफ टर्म हमने जितना ड्रॉप किया है, कितने ड्रॉप किया इसमें, दो है ना, इस टर्म में हमने दो ड्रॉप किया है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ध्यान से हम डायरेक्टली बता सकते हैं, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, और इंटू डी, मतलब डी पहले वाली वैल्यू है, तो पहले वाली वैल्यू क्या आ रहा है इसका, डी आ रहा था, तो देखो यानी 3d आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, 3d आ रहा है। यानी देख लो ध्यान से, दोनों को माइनस करें तो 3d आएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 3d आएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3d आएगा। यही प्रॉपर्टी है, इफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म इज ड्रॉप, कंडीशन ये है, अगर इस कंडीशन से जहां फेल किए तब नहीं होगा, फॉलो नहीं करेगा रूल। और इससे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो जितना टर्म हमने ड्रॉप किया है, दो टर्म ड्रॉप किया है तो 2 प्लस 1 डी आएगा, थ्री टर्म ड्रॉप करेंगे तो 3 प्लस 1 इंटू डी आएगा। अगर हम मान लो 50 टर्म ड्रॉप करते हैं सीक्वेंस में, तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा इसका, 50 प्लस 1 इंटू डी आएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब बच्चों क्या है, प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। लेट nth टर्म इज ए सीक्वेंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस। इफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म से के इज एडेड फ्रॉम सीक्वेंस हैविंग कॉमन डिफरेंस डी, मतलब क्या है, अब हमें एक नया टर्म लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं, और इस सीक्वेंस में हमने दो टर्म को एक साथ ले लिया, इक्वल नंबर ऑफ टर्म से के इज एडेड, मतलब दोनों दो टर्म को ऐड किया, तीन टर्म को भी ऐड कर सकते हैं हमारी मर्जी,
4 टर्म को ऐड कर सकते हैं हमारी मर्जी, लेकिन फिलहाल हमने 2 टर्म को ऐड किया है, तो ये दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 2a प्लस डी आएगा। फिर नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करो बच्चों, तो क्या आएगा, ए 2a प्लस 5d आएगा, 2a प्लस 5d आ गया। फिर नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2a प्लस 9d आएगा। फिर नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यानी इसका मतलब है 6 और यार 7, तो 2a प्लस 13d आ जाएगा, है ना, यही आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है। हमने दो टर्म को ऐड किया है। अब देखो ध्यान से कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है भाई, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो ये आ रहा है 4d आ रहा है, ये दोनों को माइनस करने पर क्या आ रहा है, 4d आ रहा है, ये दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 4d आ रहा है। तो ये तो ठीक है, बात सही है, माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको याद कर ले कि सब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो हमने टर्म नंबर कितना ड्रॉप किया है, 2, तो यानी आंख बंद करो और लिखो 2 का स्क्वायर इंटू डी आएगा। ड्रॉप करने के बाद ये सॉरी, ये सबको हमने ऐड किया, ड्रॉप नहीं किया, इसको ऐड किया है। ड्रॉप करने का मेथड अलग है, ऐड ऐड करेंगे 2 टर्म को तो ये आंसर आ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में हम 3 टर्म को ऐड करते हैं बच्चों, देख लो, if we added 3 term, तो we get a new sequence if we added 3 term, हम 3 टर्म हम बच्चों ऐड किया, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे भाई, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस सी डी। तो देखो हम देखते ही आंसर बता देंगे, इसका आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन की तरफ हमने नहीं देखा, लेकिन हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, 3 स्क्वायर इंटू क्या लिख दिया हमने, डी लिख दिया, इंटू डी, मतलब क्या आएगा इसका आंसर, 90 आएगा। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस अपना शॉर्टकट ट्रिक लगाओ। तो ये क्या कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस का रूल क्या है, 3, यहां पर स्क्वायर का रूल चल रहा है, 3 स्क्वायर इंटू डी, जितने नंबर ऑफ टर्म को हमने ऐड किए, अब इसको चेक करना है तो तुम आराम से चेक कर लो, पहले 3 टर्म को ऐड करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म को ऐड करेंगे, और इसको चेक करेंगे तो वही 90 आएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये प्रॉपर्टी किसका है, इक्वल नंबर ऑफ टर्म एडेड फ्रॉम सीक्वेंस। तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जितने टर्म हमने ऐड किए हैं उसका स्क्वायर इंटू डी, बस ये फॉर्मूला होता है, इसकी कहानी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जरूरी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एसएन अपॉन एसएन डैश गिवन। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हम लेते हैं जिसका टर्म नंबर हम लेते हैं, देखो बच्चों ये इसका टर्म नंबर देखो, पहले इसका क्वेश्चन देखना है, साथ में क्वेश्चन देख लेते हैं, है क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेकंड बच्चों, हाँ है। तो देखो पहले इसको समझाते हैं, इफ रेशियो ऑफ nth term, n sum of n term, sum of n term यानी फर्स्ट n term of two different AP, सेम AP नहीं है बच्चों, डिफरेंट AP इज क्या गिवन है, Sn अपॉन Sn डैश मतलब ये AP अलग है और AP अलग है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म दोनों में क्या है, n है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4n प्लस 5, कुछ भी लिख लो, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 3n और -10, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ tn टर्म, यानी टर्म नंबर tn, मतलब टर्म नंबर क्या पता करना है, 7 टू टर्म नंबर 7 डैश, ठीक ना, दोनों सीक्वेंस का टर्म नंबर 7 की वैल्यू पता करना है, क्वेश्चन ये है।
तो इसको अगर हम ओरिजिनल मेथड से सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ये ना बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखो इसको लगाओ ट्रिक, क्या करना है, सम को अगर टर्म का रेशियो में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो याद रखो एन की वैल्यू को 2n-1 लिख देंगे, बस काम हो गया हमारा। मतलब ये जो एन टर्म, ये क्या आएगा हमारा, अगर इससे हमको डायरेक्ट आंसर पता करना है टर्म का रेशियो में, तो देखो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इसका, tn अपॉन tn डैश, ठीक है। देखो बिल्कुल डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 लिखा हुआ है बच्चों, 4 लिख दिया। n को किससे बदलना है, 2n-1 में, तो जहां पर n लिखा हुआ क्या लिखेंगे, 2n-1, तो लिख दो यहां पर 2n-1, और प्लस क्या लिखा हुआ है 5, और क्या लिखा हुआ है, तो ये 3n, तो 3 इंटू n की वैल्यू क्या लिखेंगे 2n-1, और क्या लिखा हुआ है -10, बस आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे यहां पर डायरेक्टली, 4 टू जा 8n, 8n -4 प्लस 5 तो +1, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, 3 टू जा 6n, और -3 -10 तो -13, ये टर्म का रेशियो आ गया बच्चों, ये टर्म का रेशियो आ गया। अब इसमें क्या डालना है हमको, 7 डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि टर्म नंबर 7 का पूछा है, तो यहाँ 7 डाल दो, तो कितना आएगा 8 7 जा, यानी इसका आंसर अगर हम डायरेक्ट लिखे बच्चों, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक सेकंड, इसका आंसर हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, 7 डाल देंगे यहाँ पर, तो 7 8 जा 55 प्लस 1 57 डिवाइडेड बाय 7 7 6 जा 7 6 जा कितना होता है 42 -13 जो आएगा माइनस करके लिख दो, तुम्हारा काम है। तो ये तुम हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। और अगर इन केस क्वेश्चन में टर्म का रेशियो दिया हुआ है, इसको किस में बदलना है, सम के रेशियो में बदलना है ना। तो पहले क्या दिया हुआ था, एन को देखो हमने बदला था, अब देखो बदलना है एन को, फॉर्मूला तो यही याद रखना है, लेकिन हमको इस वाले एन को इधर लाना है, यानी इसका मेथड क्या होगा, ये इसमें आ जाएगा, n+1 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ये वाला जो है ये n जो है इसमें बदलेगा, एरो हमने देखो ऐसे इधर डाल दिया है। अब n की वैल्यू को क्या लिखेंगे, n+1 अपॉन 2 लिखेंगे, अपॉन 2, बस ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। टर्म का रेशियो दिया हुआ है, तो हम सम के रेशियो बदल देंगे, और इसके बाद सम का रेशियो दिया हुआ है तो टर्म के रेशियो में बदल देंगे। तो ये एनसीईआरटी में भी है, कंपटीशन में भी आता है। एनसीईआरटी में सोल्व करने का मेथड थोड़ा लंबा होता है बच्चों, जो हम समझाएंगे, और आईआईटी में क्या होता है, शॉर्टकट ट्रिक लगाना होता है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक लगा दो, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या गिवन है, इफ एसएन अपॉन एसएन डैश इक्वल टू 7n प्लस 4 अपॉन एस 4n प्लस 7 फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म। 11th टर्म देखो, टर्म 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 लिखा हुआ ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी इसका मतलब हमको पूछा क्या, टर्म नंबर 11 और टी 11 का डैश, इसका रेशियो। तो रेशियो को हम क्या करेंगे, पहले इसको टर्म के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, देखो टर्म का रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, टी एन डैश, तो इसका आंसर क्या बताएगा भाई, एन की वैल्यू को किसे बदलना है, एन की वैल्यू को 2n-1 में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर दिया, ये 7 रहने दो, यहां पर क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चों 7, और एन की वैल्यू को क्या लिखेंगे 2n-1, और प्लस क्या लिखेंगे 7, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 7 टू जा 14, 14n और -7 और +4 डिवाइडेड बाय किसे डिवाइड करेंगे 14n और -7 + 7 तो 14 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्यूशन क्या बता रहा है 14n और माइनस 14n और माइनस क्या रहा है इसका 3, -14n और -3 डिवाइडेड बाय 14n, ठीक है। अब ये टर्म नंबर क्या पूछा है, इसका रेशियो 11 का रेशियो पूछा है, तो n की जगह पर क्या डाल देंगे 11, तो इसका आंसर कितना आएगा 14 इंटू 11 -3 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 11, ये बाकी तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, मेरा काम खत्म हो चुका है।
ये क्या आ गया, रेशियो। अब इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, ये पॉइंट टू रिमेंबर। और ये इसको करने के बाद फिर अगली क्लास में हम क्या बताएंगे, केवल क्वेश्चंस बताएंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक ना। जेई मेंस के लिए अलग क्लास होगी, ये 12th क्लास 11th क्लास के लिए अलग क्लास होगी। तो यानी इसका मतलब ये जो पॉइंट है, दोनों जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, ये 11th क्लास के बच्चों पढ़ लेंगे तो अच्छा क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर लेगा। नहीं तो अपना ओरिजिनल मेथड अप्लाई करना, उसको भी बताएंगे। तो यानी देखो यहाँ पर अगर पॉइंट टू रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है, इफ 3 टर्म 5 टर्म 7 टर्म 9 टर्म 11 टर्म 13 टर्म आर इन ए फॉर्म ऑफ एपी, आर इन एपी, तो उसको लेट कैसे करते हैं। अगर बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है, 3 टर्म गिवन है तो लिखेंगे ए, इसमें ए प्लस डी, जितना आगे जाएंगे उतना पीछे आएंगे, बस यही ट्रिक है इसका। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा डी होगा। अगर यहां पर 5 टर्म दिया हुआ है तो यहीं से स्टार्ट करो, ए प्लस डी नेक्स्ट टर्म, इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, ए माइनस डी, इसके बाद वाला क्या आएगा, ए प्लस 2d, इसके इसके पहले वाला क्या आएगा, तो ए माइनस 2d। बस ये हो गया 5 टर्म का एपी है। मैं ऐसे लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लिखने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन को हम इजिली से सोल्व कर लेंगे। बस क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सबको सम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों, सम में डी की वैल्यू कैंसिल हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर 4 टर्म दिया हुआ है तब क्या करेंगे, वो भी सीख लो। 4 टर्म के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो देखो 4 टर्म के लिए, इफ 4 टर्म इन एपी, 4 टर्म इन एपी, 6 टर्म इन एपी, ठीक ना, ये क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म है। 8 टर्म इन ए फॉर्म ऑफ एपी, ये सब क्या है, एपी में गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको लिखने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस 2d होता है। तो लिखेंगे ए माइनस डी से शुरू करते हैं, ए प्लस डी। बस इतनी सी बात याद रखना है, 4 टर्म लिखना है ना। कॉमन डिफरेंस किसका आ रहा है, यहाँ पर 2d का कॉमन डिफरेंस आएगा इसमें, 2d का। देखो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2d आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, ए प्लस या 2d प्लस करेंगे तो 3d। 4 टर्म का हो गया, तो एक टर्म इधर लिखना पड़ेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए माइनस 3d। ये हो गया 4 टर्म। अगर मान लो 6 टर्म गिवन है तो 4 टर्म तो यही होगा बच्चों, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, तो ए प्लस 5d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस किसका चल रहा है, 2d का। तो इसका नेक्स्ट पहले वाला टर्म में क्या आएगा, ए माइनस कितना आएगा यहाँ पर, ए माइनस 3d। तो इसके बाद ए प्लस डी, 2 टर्म था यहाँ पर, कितने टर्म लिखना है, यहां से स्टार्ट किया था ना, तो यहां से स्टार्ट करने पर कितना टर्म हम चले गए आगे, 2 टर्म हो गए। तो इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, इसके पहला टर्म आएगा ए माइनस 3d। तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, एक टर्म और लिखो बच्चों, तो ए माइनस 5d। लिखने से फायदा क्या हुआ, सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर इसका सम क्या आएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, ए आएगा। इसीलिए क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन को आसान कर देता है और करता कुछ नहीं है, ठीक है ना। सोल्यूशन तो इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, आसान होता है, ठीक ना। पहले थ्योरी पढ़ लेना, फॉर्मूला समझ लेना बच्चों, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।